नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरू करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। किसानों का आज दिल्ली कूच। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सरकार ने की किसानों का मार्च रोकने की पूरी तैयारी। बॉर्डरों को सीमेंट की बैरिकेड से किया गया सील। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर सुरक्षा सख्त। गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर फोर्स तैनात। 16 किलोमीटर के एरिया को 8 जोन में बांटा गया। भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसानों का दिल्ली कूच। दिल्ली में धारा 144 लागू। बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से किसानों का आज दिल्ली कूच। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। सरकार ने किसानों का मार्च रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। बॉर्डरों को सीमेंट की बैरिकेडिंग से सील कर दिया गया है और दिल्ली के जो अलग अलग बॉर्डर हैं उन पर सुरक्षा इंतजाम भी सख्त कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसानों का आज दिल्ली कूच। दिल्ली में धारा 144 लागू। बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा की गई है। तो केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता जो हुई थी वो फेल रही। उसके बाद किसानों ने ये फैसला किया कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और अपने किए फैसले के मुताबिक वो दिल्ली की तरफ बढ़ गए हैं। लेकिन सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। लेकिन अभी तस्वीरें फिलहाल हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी तैनाती कर दी गई है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और दिल्ली में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। सारी तस्वीरें हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की। आप देखिए किस तरीके से किसानों के आंदोलन की तरफ से जो आम लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बॉर्डर पर सील होने के बावजूद और आंदोलन के मुताबिक ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। लंबा जाम, ट्रैफिक जाम लग गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी करी हुई है। पिछले बार भी जब किसान आंदोलन यहां पर हुआ था तो 1 साल तक किसान यहां पर थे और उसके बाद में जो दिल्ली के जाम और हालात किसी से छुपे नहीं है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कटीले तारों की यहाँ बाड़ लगाई हुई है और यहाँ पर मोटे मोटे बैरिकेडिंग की व्यवस्था की हुई है ताकि किसान आंदोलनकारी दिल्ली में प्रवेश ना कर पाएं। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के साथ साथ यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट पाए। फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है ताकि किसान आंदोलनकारी दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए। विक्रम गोस्वामी, एएमवी न्यूज, दिल्ली। हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से विक्रम गोस्वामी जुड़ गए हैं। उनसे हम तमाम अपडेट लेंगे। विक्रम, क्या कुछ हालात वहां पर नजर आ रहे हैं और क्या कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से जुड़ने की और वहां के तमाम अपडेट लेने की। विक्रम गोस्वामी हमारे साथ टीकरी बॉर्डर से जुड़ गए हैं। तो हमारे सहयोगी विक्रम गोस्वामी टीकरी बॉर्डर से जुड़ गए हैं। उनसे हम तमाम अपडेट लेंगे। टीकरी बॉर्डर का क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं?
चलिए एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ट्रैफिक जाम की तस्वीरें आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली में, दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर दिल्ली के सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। सुरक्षा कर्मी भी चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए गए हैं और वहीं हमारे एक और सहयोगी नगेंद्र भाटी जो है गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनसे तमाम अपडेट लेंगे। नगेंद्र, क्या कुछ हालात है गाजीपुर बॉर्डर पर? देखिए भारती, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की यदि बात करें तो यहाँ भी जो बॉर्डर है वो सील कर दिए गए हैं और बाकायदा कंक्रीट से जो दीवार है वो बनाई गई है। कटीले जो तार हैं वो उस पर लगाए गए हैं। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की तरफ से आप देखेंगे मेरे पीछे तो दिल्ली पुलिस की तरफ से चेतावनी भी लगाई गई है कि यहाँ पर धारा 144 लागू है। कोई भी यदि उल्लंघन करने की कोशिश करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। इस तरह की जो चेतावनी है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ दी गई है। और आप देखिए जो स्थिति है बॉर्डर की, यहाँ रोज जो गाड़ियां हैं वो चलती थी, लेकिन आज यहाँ पर बॉर्डर सील होने की वजह से आप देखिए क्या स्थिति है। कटीले तार लगा दिए गए हैं क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि जो किसान थे उनकी तरफ से ट्रैक्टर के द्वारा जो दीवार बनाई गई थी उसको तोड़ दिया गया था। तो इस बार और ज्यादा मजबूत कंक्रीट से दीवारें तैयार की गई है और यही नजारा दिल्ली के बाकी बॉर्डर का भी आपको देखने को मिलेगा। पूरी तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है कि किसी भी तरह से जो किसानों ने आज दिल्ली कूच की चेतावनी दी है वो दिल्ली ना आ पाए। और जैसा कि किसानों की तरफ से दावा किया गया था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, तो इसको देखते हुए मामला और ज्यादा गंभीर है और पुलिस प्रशासन इस पर ज्यादा मुस्तैदी से दिखाई दे रही है। नगेंद्र, ये तो कोशिशें हो गई सरकार की तरफ से, लेकिन अगर किसानों ने तय किया है कि हमें दिल्ली कूच करना है तो उनकी भी कुछ तैयारियां होंगी। वो कुछ क्या अपडेट है उसके मामले में जरा थोड़ा सा बताएं। देखिए निश्चित तौर पर जो रिपोर्ट है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कुछ किसान पहले से ही आकर रेक कर चुके हैं जो प्रधानमंत्री के घर के बाहर चारों तरफ से जो रोड जाते हैं, तो उनको किस तरह से जाना उनकी अपनी प्लानिंग है। लेकिन किसानों की कोई भी प्लानिंग दिल्ली में आने के लिए कामयाब ना हो, इसके लिए भी पुलिस प्रशासन की तरफ से हर तरफ से जो बॉर्डर है वो सील कर दिए गए हैं। उम्मीद नहीं लग रही है, और सिर्फ दिल्ली नहीं। हमारे साथ विक्रम गोस्वामी भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो विक्रम, आप टीकरी बॉर्डर पर हैं, वहां के क्या हालात आपको नजर आ रहे हैं? किसान आंदोलनकारियों को रोकने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं को लगाया गया है और भारी बैरिकेड है वो यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसान आंदोलनकारी यहाँ पर प्रवेश न कर सके। एक साल तक किसान आंदोलनकारी यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर यातायात की समस्या बनी हुई थी। आसपास के जो इलाके हैं टिकरी बॉर्डर के, वहाँ के व्यापारी भी परेशान थे, उनका भी जो है कारोबार ठप पड़ गया था। ऐसे में उन कारोबारियों ने भी यहाँ पर जो है पोस्टर्स लगाए हैं ताकि उनको कारोबार करने दिया जाए, उनको इस तरीके से यहाँ पर परेशान ना किया जाए। ये सारी कवायद जो यहाँ पर की हुई है और यहाँ पर दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैद है और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पर लगाया गया है ताकि किसान आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी यहाँ पर ना पहुंच पाए। वही नगेंद्र, हम आपके पास आना चाहेंगे। अगर मान लीजिए कि किसान एंट्री कर गए किसी भी तरीके से दिल्ली में, तो फिर उसके बाद की क्या स्थिति बनेगी? देखिए इतनी सुरक्षा बढ़ा दी गई है भारतीय दिल्ली के, ना सिर्फ बॉर्डर पर बल्कि आउटर एरिया में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस है। तो हर मूवमेंट पर दिल्ली पुलिस की नजर है कि कहीं से भी किसी भी तरह से किसान
जो उनके मंसूबे हैं उस पर कामयाब ना हो पाए। हर जगह पहले से ही नजर दिल्ली पुलिस की है, चाहे वो बॉर्डर की बात करें या फिर दिल्ली के जो इंटरनल एरिया है उनमें भी किसी भी तरह से, क्योंकि किसानों की एक अपनी अलग पहचान है, वो ट्रैक्टर से चलते हैं, पीछे ट्रॉली लगाते हैं और पूरा जो ग्रुप है उनका उसमें वो लोग आते हैं और अगर कोई एक दो लोग आकर कुछ करेंगे भी तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो उतना भी पुलिस प्रशासन इतना मुस्तैद है कि करने नहीं देगा। लेकिन सवाल ये है कि जो लगातार मांग किसान करता रहा है, चाहे वो एमएसपी की हो, चाहे वो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू कराने की बात हो, या फिर जो पिछला आंदोलन था उसमें किसानों के ऊपर जो केस किए गए थे उन्हें वापस करने के लिए हो, तो ये मांगे किसानों की है। किसानों को पेंशन दी जाए ये मांगे हैं और इसको लेकर एक लंबी मीटिंग कल किसानों की और केंद्र सरकार के तीन मंत्रियों की हुई भी थी, लेकिन कोई इसमें जो हल है वो मीटिंग का नहीं निकला। उसके बाद से ही आज आप देखिए दिल्ली एनसीआर के अंदर किस तरह की स्थिति है। ये हम आपको दिल्ली की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इससे अलग आप देखेंगे कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, चंडीगढ़, उसी तरह से पंजाब के जो बॉर्डर है हर जगह इसी तरह की स्थिति है, किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। वही विक्रम, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पीछे कुछ सुरक्षा कर्मी वहां पर खड़े हुए हैं, क्या आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या कुछ वहां पर उनके द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं? मैं बात करूं, यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और यहाँ पर जो पूरी जो पुलिस व्यवस्था की गई है। हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि जहाँ पर जो परेशानी है किस तरीके से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। कैसा लगा जब किसान गाड़ी रात 11 बजे की लोड खड़ी है, आपने साइड में लगवा दी, ना तो जाने दे रहे, ना मैं बोल रहा हूँ मैं इसको बैग जाने दूं, मैं अपने ऑफिस में ले जाए गाड़ी। रात 11 बजे गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी जोड़ दी, मतलब ये गाड़ी अंदर बैग करवाए, यहाँ से निकल लो, गाड़ी अंदर ना जाने दो, बाहर जाने से गाड़ी जोड़ खड़ी हुई है। जिस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, गाड़ियां आ रही है ना जा रही है, बीच में गाड़ी खड़ी कर दी गई है और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे परेशानी पूछेंगे कि किस तरीके से आपको क्या परेशानी का सामना करना है। पैसा नहीं है रोड ब्लॉक करने के लिए, तो पब्लिक करने को क्यों परेशान किया जा रहा है? दूसरी गाड़ी को रास्ता जाम करने के लिए आप पब्लिक का गाड़ी खड़ा कर दिए यहाँ पे, आप अपना सरकार अपना पैसा लगाओ। बिल्कुल जिस तरीके से लोग यहाँ परेशान है, सबके अपनी अपनी एक अलग परेशानी है। किसान आंदोलन को लेकर सभी में एक डर व्याप्त है कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सभी को, तो सभी में कहीं ना कहीं डर व्याप्त हो रहा है। विक्रम, कितनी संख्या में किसान वहां पर एकत्रित हो रहे हैं, क्या कुछ कोई आंकड़ा आपको अभी तक मिल पाया है? मैं बता दूं अभी आपको कि जिस तरीके से किसान अभी हम टिकरी बॉर्डर पर हैं, यहाँ से बहादुरगढ़ पड़ता है, बहादुरगढ़ के आगे भी जो हरियाणा पुलिस है वहाँ हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, वहां पर उनको रोकने की जो है बंदोबस्त किए गए हैं। तो पहले वो लेयर पार करेंगे, उसके बाद में दिल्ली की टिकरी बॉर्डर पर यहाँ पहुंच पाएंगे। नगेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए 2020-21 में ये किसान आंदोलन हुआ था, उस दौरान भी कई सारी तस्वीरें हमने देखी और उसके बाद 2024 में एक बार फिर से ये मुद्दा सामने आ गया है और चुनाव भी सर पर है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए भारती, 2020 से पहले यदि बात की जाए तो जो किसानों के आंदोलन होते थे वो सांकेतिक होते थे। उसके लिए चाहे रामलीला मैदान में जो प्रदर्शन है वो किया जाता था या फिर जंतर मंतर पर किसान एकजुट होते थे, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जिस तरह से किसान बॉर्डर पर आकर बैठते हैं और या फिर जो उनका प्रदर्शन रहा है वो उग्र रहा है, उसको देखते हुए ही उन्हें परमिशन जो प्रदर्शन की है वो इस बार नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा कि 13 महीने तक किसान सड़कों पर डटे रहे थे, तमाम लोगों को उससे परेशानी हुई थी, कोर्ट तक को उसमें संलिप्त होना पड़ा था, उनको भी कहना पड़ा था। तो कोई इस तरह की स्थिति इस बार ना बने, इसके लिए पहले से ही सरकार भी प्रशासन भी मुस्तैद है। आप देखिए कि जो पंजाब से किसान आना है वो किस तरह से दिल्ली आ सकता है, जबकि उसे पहले पंजाब में रोका जाएगा,
फिर हरियाणा में जगह जगह जो बैरिकेटिंग है वो की गई है, वहां से वो कैसे आएगा, और फिर जो दिल्ली के बॉर्डर है वो भी सील है। तो बहुत ज्यादा दिक्कतें किसानों को दिल्ली पहुंचने में है, या आप ये समझिए कि बहुत ही टेढ़ी खीर है एक तरह से दिल्ली पहुंचना किसानों के लिए, क्योंकि जो व्यवस्था है वो बहुत मुस्तैदी से प्रशासन की तरफ से की जा रही है। हर तरफ चप्पे चप्पे पर नजर है कि किसान किसी भी तरह से दिल्ली ना पहुंच जाए, क्योंकि जैसा अनुभव रहा है दिल्ली पुलिस का, सरकार का किसानों के साथ पिछले आंदोलन में, उसको लेकर किसी भी तरह की कोई चूक प्रशासन इस बार होने नहीं देना चाहता है। और हम यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, यहाँ भी आप देखिए कि जो लोग बागपत या फिर नोएडा से आ रहे होंगे, उनको भी पहले उनके जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो बड़ा मुश्किल है कि वो किसी भी बॉर्डर तक या दिल्ली तक किसान इस बार पहुंच पाए। नगेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विक्रम, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सवाल मेरा यह है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा भी सर पर है, तो उसको लेकर किसान आंदोलन को अगर हम देखें तो उसका कितना असर वहां पर दिखने वाला है? यहाँ पहुंचने में भी बहुत दूर है, क्योंकि अभी जो सेकेंड लेयर की जो व्यवस्था है, पहले बॉर्डर के पास है, फिर बॉर्डर से बहादुरगढ़ बॉर्डर है, फिर हरियाणा और भी जगह जो बॉर्डर सील किए गए हैं, उसके बाद ही यहाँ किसान पहुंचे हैं। फिलहाल अभी दिल्ली के अंदर की जो व्यवस्था है, दिल्ली के अंदर जो व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन बॉर्डर पर देखा जाए तो बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ लगा दी गई है। तो पूरी तरीके से जो चाक चौबंद व्यवस्था फिलहाल दिल्ली में दिख रही है, इसको लेकर दिल्ली के अंदरूनी हिस्सों में कोई भी फिलहाल जो फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। और क्या कुछ जानकारी आपको अभी तक मिल पाई है विक्रम? देखिए, यहाँ के आसपास के जो व्यापारी है, व्यापारी बड़ा परेशान है, क्योंकि पिछले वर्ष यहाँ पर किसानों ने 1 वर्ष तक का धरना यहाँ दिया था और यहाँ डटे रहे थे। उसको लेकर यहाँ के जो व्यापारी थे, व्यापारी वर्ग था, उनका सारा काम ठप पड़ गया था, जिसको लेकर यहाँ के व्यापारियों में अभी तक डर व्याप्त है। उसको लेकर वो भी उन्होंने यहाँ पोस्टर्स लगाए हैं कि हम उन लोगों को भी काम करने दिया जाए, हमारा व्यापार भी होने दिया जाए, यहाँ पर धरना ना दिया जाए। किसानों का जो यहाँ पर जमावड़ा हुआ, तो पिछली बार भी उन लोगों का व्यापार बहुत खराब हुआ था, जिसकी वजह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। विक्रम, अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो पिछले किसान आंदोलन 2020-21 की बात करें तो वहां पर कई सारे किसान संगठन जो थे वो एक्टिव थे। क्या वही किसान संगठन इस बार भी किसान आंदोलन में देखने को मिलेंगे? देखिए, इस बार कई किसान आंदोलन में एक साथ जुट होकर आंदोलन की बात कही है, लेकिन अभी फिलहाल जो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, यहाँ पर बॉर्डर पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। चाहे किसानों के कितने भी गुट हो या कोई भी हो, दिल्ली पुलिस पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी। दिल्ली पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई हुई है और यहाँ पर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। यहाँ तक कि आने जाने वाली जो बसेस हैं, कोई वाहन है, उनको भी चेक किया जा रहा है, ताकि किसी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना घट पाए और किसान किसी भी तरीके से दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए, आंदोलन किसी तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पे दोबारा से ना बैठ पाए। ये पूरी व्यवस्था दिल्ली पुलिस ने यहाँ कर रखी है। चलिए, हमारे सहयोगी ओमशील गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ओमशील, सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहूंगी गाजीपुर बॉर्डर के हालात क्या हैं, आप अगर उन तस्वीरों को दिखा सकें तो। बिल्कुल, हम अभी गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय मौजूद है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे सीमेंटेड दीवार लगा दी गई है और जो किसान अंदर प्रवेश ना कर सके, गाजीपुर बॉर्डर से आगे दिल्ली की ओर प्रस्थान ना कर सके, फेंसिंग से उसे फेंसिंग भी लगाई गई है कि किसान कोई भी किसान अंदर ना आ सके, कोई भी ट्रैक्टर अंदर ना आ सके, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का साफ तौर पर कहना था कि अब हम दिल्ली कूच करेंगे। कल यानी 12 फरवरी को 5.5 घंटे की बैठक हुई। उस बैठक में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल थे, पीयूष गोयल शामिल थे, पर उस बैठक से कोई हल निकलकर सामने नहीं आया। इससे पहले जो किसान आंदोलन हुआ था 2020 में, आपको याद होगा 378 दिन का वो किसान आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में कई किसान कितने दिनों तक उस ठंडी में, गर्मी में, बरसात में वो वहीं पे टिके हुए थे। पर इस बार सरकार कोई भी
मौका नहीं देना चाहती है किसानों को, क्योंकि अगर हम देखें तो आगामी लोकसभा चुनाव भी है, तो इसको लेकर सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसान दिल्ली तक कूच ना करें। चाहे हम बात करें दिल्ली बॉर्डर की, उत्तर प्रदेश यूपी बॉर्डर की, पंजाब बॉर्डर की, हरियाणा बॉर्डर की, सारी बॉर्डर सील है, किसी को भी अंदर आना वंचित है। और अगर हम आपको दिखाएं कि हमारे अगर ऊपर देखें तो फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर पे भी सीमेंट की बैरिकेडिंग की गई है। वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है, सीआरपीएफ के जवान है, यूपी पुलिस के जवान है, सारे प्रशासन के लोग वहां पर तमाम तरीके की तैयारी में है कि कोई भी चूक ना हो। ड्रोन से लगातार नजरें बनाई हुई है, ड्रोन के सहारे लोगों को देखा जा रहा है कि किसान कहां तक पहुंचे हैं, कहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो सारी चीज पर निगरानी रखी जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसान का जो मकसद है दिल्ली कूच यानी दिल्ली पहुंचना, वो दिल्ली पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। भारती ओम, ये सारी परिस्थितियां हम देख रहे हैं, आगे की स्थिति इसके आधार पर क्या रहने वाली है? देखिए, अगर हम की बात करें तो आपको मैंने पहले भी बताया कि यूपी बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर, पंजाब, हरियाणा सारे बॉर्डर सील है। तो आखिर किसान आएंगे कहां से? अगर वो हरियाणा से निकलते हैं तो हरियाणा बॉर्डर सील है, अगर वो पंजाब से कुछ कर रहे हैं तो पंजाब बॉर्डर भी सील है, और यूपी से कर रहे हैं तो आपको मैंने दिखाया गाजीपुर बॉर्डर से लेके टिकरी बॉर्डर से लेके तमाम बॉर्डर सील है। पर किसान क्या वो पहुंचते हैं, क्या वो कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं? क्योंकि अभी अगर हम किसानों की बात करें तो कुछ दिन पहले ही उन्हें रोक दिया गया है, उनको आगे प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। किसान सड़कों पर बैठ गए हैं, तो क्या वो आगे प्रवेश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और अगर हम बात करें जो किसान जो मांग वो उठा रहे हैं, चाहे वो एमएसपी की बात हो या फिर किसान की कर्ज माफी की बात हो, वो मांग काफी जब कृषि कानून जब 2020 में आया था तो उस समय भी कमोवेश यही मांगी थी। तो उस समय आश्वासन दिया गया था सरकार के तरफ से और समय लिया गया था। क्या 2024 चुनाव से पहले क्या जो किसान चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका फैसला हो, क्या उसमें ये सरकार सक्षम रहती है या नहीं रहती है, ये बड़ा सवाल है। जब 2020 में किसान आंदोलन पर बैठे थे तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हुआ करते थे, उनके साथ कई बार की बैठकें हुई, किसान खुश नहीं रहते थे। अभी वर्तमान में केंद्र कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, उनसे किसानों की पहली बैठक हुई है 5.5 घंटे की 12 फरवरी को। अब उस बैठक में कुछ हल निकलकर सामने नहीं आ पाया है। किसानों का कहना रहता है कि इस सरकार से किसान खासा नाराज रहते हैं। तो क्या ये नाराजगी दूर करने में ये सरकार सक्षम रहेगी या सफल होती है या नहीं होती है, ये देखने वाली बात है। ओम, ये तो हमने सारा माजरा जान लिया, लेकिन हम आमतौर पर ये भी देखते हैं कि जब भी ऐसा कोई आंदोलन होता है तो सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं। तो क्या कुछ बयानबाजी आपको सुनने को मिली विपक्ष की ओर से? बिल्कुल, देखिए इसमें अभी राजनीति भी गर्म होगी, क्योंकि जिस तरीके से आपको पता होगा जब किसान आंदोलन हुआ था विपक्ष पूरे तरीके से उठ के आ गया था किसानों के समर्थन में, तो अभी राजनीतिक माहौल भी है। तो बयानबाजियों का भी दौर अब शुरू होगा, क्योंकि दिल्ली किसानों का आज दिल्ली कूच है, तो इसको लेकर किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसान जो आने वाले हैं, जो कि प्रवेश कर रहे हैं, क्या उनको प्रशासन हो या फिर सीआरपीएफ हो या फिर कोई भी सरकार, राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, उनके तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमाम तरीके के स्पीकर भी लगाए गए हैं कि कोई भी अगर किसान अगर पहुंचते तो वहां पर उन्हें समझा बुझा कर रोका जा सके, उन्हें अनाउंसमेंट करा के रोका जा सके। तो ये सारी चीजें हैं जो कि प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम ये है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इतने सारे इंतजाम के बाद भी किसान यहाँ पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। अगर मैं आपको अपने दाईं ओर दिखाऊं तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी है कि कुछ भी तरीके की अगर कुछ अनहोनी भी हो जाती है तो उन सारी चीजों से निपटने के लिए सरकार से लेकर प्रशासन तक सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं कि कोई भी चूक ना हो, और सारी तैयारी मुस्तैदी के साथ है। और आपको दिखाऊंगा कि पुलिस बल भी यहाँ पर लगातार मौजूद है। हर एक कोने पे, हर एक मोड़ पे किसान आ रहे हैं या फिर उनको जो रोका गया है
उसके लिए कि वो अंदर प्रवेश ना करें, उसको लेकर पुलिस प्रशासन सब मौजूद। चलिए ओम और विक्रम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।